मेरा मूल प्रश्न फिर वहीं की वहीं खड़ा है 1 घंटे की बहस के बाद। सब हमारे द्वारा बनाए हुए नेता है, मतलब हमारे मतलब भारत की जनता के द्वारा बनाए हुए नेता है। नेता आप खुद तो नहीं बन सकते। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हो सकते हैं अगर पारिवारिक पार्टी है, लेकिन नेता नहीं हो सकते। जनता आपको नहीं मानेगी, नेता तो हरा देगी। कभी अयोध्या के लिए, कभी मथुरा के लिए, कभी काशी के लिए जंतर मंतर पर कोई नहीं आया राज भाई, अशोक भाई, बड़ा नेता कि 100 MP इकट्ठे हुए हो कि हम प्राण दे देंगे, खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे हैं अगर मंदिर नहीं बना हमारा। कभी नहीं आए। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि जाओ अयोध्या के लिए कुर्बानी दो, नहीं, वो खुद भी नहीं गए दर्शन करने जिंदगी में कभी। वक्फ के लिए आप सब लोग खून बहा दोगे। हमें तो डर है कि ऐसा ना हो कि यहां कट लगा के ही निकले हो जंतर मंतर, कि जहां रास्ते भर बहाते जाएंगे ऐसे ऐसे, क्या तो चक्कर आ जाएगा। क्या तमाशा कर रहे हो? आपको मुल्क की तासीर ही नहीं पता भारत की। आप बलिदान भी किसके लिए दे रहे हो? वक्फ के लिए। अभी आपसे कहें कि काशी के लिए बलिदान दोगे, बोले हम मत छोड़ो यार, हम क्यों देंगे काशी के लिए, हम औरंगजेब के लिए बलिदान देंगे। महाकुंभ, बोले फर्जी है, बेकार है, फिजूल है। एक बड़े नेता का फिजूल है महाकुंभ। राज भाई के कुनबे के साथ उनका बड़ा गुरु जैसा रिश्ता है, वो गुरु हैं उस परिवार के। खाना बनाना भी सिखाते हैं और राजनीति भी सिखाते हैं। समझ गए होंगे राज भाई मैं कहाँ कह रहा हूं। उनने कहा ये फिजूल है कुंभ, लेकिन संभल में गाजी की याद में लगने वाला मेला परम पवित्र है, वो नहीं लगेगा तो कुर्बानी दे देंगे, खून बहा देंगे। अच्छा जी, तो फिर बहा ही दो। अभी कोई आदमी आत्म बलिदान देने पर उतारू है तो उसको कौन रोक पाया? कोई नहीं। हर व्यक्ति का अपने प्राण पर अधिकार है, वो अगर बलिदान देना चाहता है तो ठीक है, फिर बलिदान ही दे दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश से जुड़े विषयों, देश की आत्मा से जुड़े विषयों के लिए बलिदान देने की बात कही गई हो। औरंगजेब के लिए बलिदान दे रहे, अरे औरंगजेब के नाती पोते तक तो रिक्शा चला रहे सब, वहां कहां बलिदान दोगे जाके यार? और कौन नोट करेगा डायरी लेके कहां बलिदान दिया? कभी रोजगार के लिए भी बलिदान देने की बात नहीं कही आप लोगों ने। कभी महिला सुरक्षा के लिए खून बहाने की बात नहीं कही। आप लोग कहते हो बुनियादी मुद्दे, खून किसके लिए बहाएंगे? वक्फ के लिए, औरंगजेब के लिए, गाजी के लिए, संभल के लिए, नागपुर के लिए। बाकी खून की डिब्बी बंद कर लेंगे, फिर नली बंद कर देंगे, फिर नहीं बहाएंगे। क्या अच्छा नहीं होता अगर ये कहा जाता कि हम रोजगार के लिए देश में कुर्बानियों का सैलाब ला देंगे? नहीं ना। ताकत दिखाई जा रही है कि हम रोक कर दिखाएंगे ये बिल। कैसे रोकोगे? डंडा लेके जाओगे पार्लियामेंट के अंदर? डंडा लेके जाओगे? 370 रुका था नहीं, ये भी नहीं रुकेगा। फिर क्या करोगे? फिर लोग पूछेंगे कुर्बानी नहीं दी तो शर्मिंदगी होगी। मैं तो सलाह देता हूं धीरे धीरे कुर्बानी वाले बयान से बैक लेना शुरू कर दो। क्या? क्योंकि खबर आ रही है ईद के बाद बिल आएगा और बिल हो जाएगा पास। फिर आदमी पीछे पीछे भागेगा, कहेगा खून दो, खून बहाओ, और खून आपको बहाना नहीं किसी को। इसलिए मैंने कहा ये होड़ अच्छी नहीं। सालार गाजी, महमूद गजनवी, औरंगजेब। और एक आखिरी बात कहता हूं, इस पर चिंतन मेरे दोनों भाई जरूर करेंगे, अशोक भाई भी और राज भाई भी और मनीष जी भी और डॉक्टर ऋषा भी। ये नई बात है, बिल्कुल अद्भुत। पार्टी से हटके सोचिएगा अशोक भाई आप भी, क्योंकि इस पर उत्तर नहीं मांग रहे इसलिए आप मुक्त हैं। सोच तो निष्पक्ष सकते हैं, निरपेक्ष। किसके नाम का सिंदूर भरते हैं लोग? बाबर और औरंगजेब का। क्या? और इनके बीच में जो 17 हो गए उनके नाम का सिंदूर नहीं भरते क्या? बाबर और औरंगजेब में से क्या खूबी है? कुर्बानी उन्हीं के लिए लोग दे रहे हैं। बहादुर शाह जफर के लिए तो कुर्बानी देने से कोई आया नहीं। कुछ खूबी समझ में आ रही ना क्या है बाबर और इसमें? दोनों ने मंदिर तोड़े, दोनों ने हिंदुओं का रक्तपात किया, भारत को हिंदुओं के रक्त से आप्लावित कर दिया। इसीलिए एक वर्ग की जुबान पर यही दो चढ़े हैं, बाबर और आलमगीर।
औरंगजेब। मोहम्मद शाह रंगीले का नाम जानते हैं कांग्रेस वाले, सपा वाले? नहीं, नहीं जानते नाम। वो भी बहादुर इन्हीं के खानदान के चश्मे चिराग थे क्या? आपका सारा मोहब्बत, सारा दुलार बाबर और औरंगजेब पर आके ही क्यों बरस जाता है? इसके पीछे कोई तो राज होगा। कहा, मेरे किसी मित्र ने कहा कि छावा के डायरेक्टर ने कहा गलत दिखा। मैं कह रहा हूं, मैं तो तब भी नहीं बोला था जब मुगले आजम बनी थी टोटल फर्जी। ठीक है, जिसको देखना हो देखे, टोटल फर्जी थी। औरंगजेब के मामले में, संभाजी के मामले में छावा बन गई, ठीक है, सिनेमा है, आपको देखना हो देखो। लेकिन ना ये कहना कि छावा के कारण अब हमारे खून में उबाल आ गया, अब हम कुर्बानी दे देंगे औरंगजेब के हक में, ये कहना ठीक नहीं। छावा भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कश्मीर फाइल जब बनी थी तो भी लोगों ने ये आपत्ति जताई थी कि क्यों बन रही है। तब भी मैंने ये कहा था कि कश्मीर में जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो उस पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए ना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी देख सके कि इस देश में एक दौर में कश्मीर में क्या हुआ था। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।